लाहौर में गंदम और आटे की कीमत में होशरुबा इजाफा। चंद रोज में गंदम 500 रुपए फी मन महंगी। 20 किलो आटे का थैला 90 रुपए तक महंगा। आटा महंगे होने से रोटी की कीमत में भी इजाफे का खदशा। आटा मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 2650 रुपए हो गई। पंजाब में गंदम, आटा और रोटी की बढ़ती कीमतें चैलेंज बनने लगी। डीजी फूड ने डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट लेटर जारी कर दिया। मरास्ते में डीसीज को जखीरा अंदोजी और कीमतों में मसनूई इजाफे के खिलाफ एक्शन तेज करने का मशवरा। हुकूमत का सरकारी गोदामों में मौजूद गंदम रिलीज करने की ऑप्शन पर गौर। डवाबर्स लाखों टन गंदम के शॉर्टफॉल का सामना। सरकारी महकमे हालिया सूरत हाल को मसनूई बहरान समझने की गलती करने लगे। किसान इत्तेहाद की डीजी फूड के खत की मुखालफत। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं, किसान गंदम की काश्त करने से पीछे हो रहा है। शहरों में सस्ती रोटी की खातिर किसान दुश्मन इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा का भी खदशात का इजहार। बोले, गंदम इंसानी खुराक के बजाय मुर्गियों की खुराक के लिए इस्तेमाल हो रही। पोल्ट्री फीड मिल्स महंगी गंदम खरीद रही हैं, जिससे गंदम की कीमत बढ़ रही है। लाहौर में चीनी का बहरान हल ना हो सका। जिला इंतजामिया चीनी की सरकारी कीमत नाफिज करवाने में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की मनमाने दामों फरोख्त जारी। फ्लेमिंग रोड पर चीनी 190 से 200 रुपए किलो में फरोख्त। टीम लाहौर न्यूज की फ्लेमिंग रोड से 190 रुपए किलो चीनी की खरीदारी। दुकानदार ने कैमरा और माइक देखते ही राह फरार इख्तियार कर ली। आटा चीनी के बाद दाल माफिया भी माल बनाने में मसरूफ। मार्केट में दालें सरकारी निर्खों के बरक्स फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दाल चना 275 रुपए फी किलो मुकर्रर। दाल मसूर का सरकारी रेट 260 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में दालें 10 से 15 रुपए फी किलो महंगी फरोख्त हो रही हैं। शहरियों का इंतजामिया से रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। जमीन पर काश्त फल और सब्जियों की कीमतें भी नाकाबिले बर्दाश्त। बारिशों की वजह से कीमतों में नुमाया इजाफा। प्याज 100, टमाटर 140, लहसुन 400, अदरक 600, सब्ज मिर्च 150, नींबू 220 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 260, आलू 100, करेले 200, गोभी 160, शलजम 150, भिंडी 250, शिमला मिर्च 240 रुपए किलो में बिकने लगी। केला 260 रुपए का दर्जन, पपीता 650, आम 450, सेब 420, मौसमी और आड़ू 400, खुबानी 380 रुपए किलो में दस्तयाब। सस्ती प्रोटीन का जरिया गरीब की पहुंच से दूर। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 640 रुपए किलो में फरोख्त। साफी गोश्त 720 रुपए किलो में बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी अदम इस्तेकाम के शिकार। दुकानों में जिंदा ब्रायलर 440 रुपए किलो में फरोख्त। अंडों की कीमत भी 295 रुपए दर्जन पर जाकर रुक गई। मार्केट में अंडे 330 रुपए दर्जन तक बिक रहे। डीजीपीआर के डिप्टी डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट और प्रेस लॉज नायाब हैदर नकवी रिटायर हो गए। एजाज में पुरवकार अलविदाई तकरीब। महकमे के सीनियर अफसरान की शिरकत। डीजीपीआर गुलाम सखीर शाहिद का नायाब नकवी की गिरा खदर खदमात को खराज तहसीन। तकरीब में सोहेल जंजुआ, सोहेल राना, खुर्शीद जिलानी, सदीक यानी, शाहिद नवाज, बिलाल भट्टी और मोहम्मद रिजवान शरीक। नायाब हैदर नकवी ने रिटायरमेंट पर इज्जत अफजाई को जिंदगी का कीमती सरमाया करार दिया। मेहनत और लगन का कमाल। सिख तालिब इल्म बना सबके लिए मिसाल। नाहम के इम्तिहान में नया तालीमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। ओंकार सिंह ने इस्लामियात और तर्जुमातुल कुरान में 98% नंबर लेकर सबको हैरान कर दिया। क्रिसेंट मॉडल स्कूल शादमान में जेर तालीम ओंकार सिंह ने इस्लामियात में 100 में से 98 नंबर हासिल किए। तर्जुमातुल कुरान में 50 में से 49 नंबर लेकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सिख तालिब इल्म ने 555 में से 550 नंबर लेकर A+ ग्रेड हासिल किया।
बारिश के बाद कहीं मौसम खुशगवार, कहीं हब्स की शिद्दत बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। गुलबर्ग 10, निस्तर टाउन में 8 मिलीमीटर बारिश हुई। जेल रोड 4, मुगलपुरा, चौकना खुदा और करतबा चौक में 1-1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून बारिशें मामूल से 13% ज्यादा बरस चुकी हैं। आइंदा माह के वस्त तक बारिशों के मजीद मजबूत सिस्टम की आमद भी मुतवक्की। बारिशें अभी खत्म नहीं हुई। महकमा मौसमियात ने मानसून के एक और स्पेल की नवीद सुना दी। 8वां स्पेल 23 अगस्त से 27 अगस्त तक जारी रहेगा। PDMA ने शदीद बारिशों और दरियाओं में पानी के इजाफे बारे अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम और गुजरावाला डिवीजन और दीगर शहरों में बारिशें होंगी। दरिया जेहलम, चिनाब, रावी, सतलुज और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। मानसून बारिशों का मुमकिना 8वां स्पेल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पेशगी इंतजाम का हुक्म जारी कर दिया। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि PDMA के पेशगी अलर्ट्स, SOPs और हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ज़राअत, आबपाशी, हेल्थ, जंगलात, लाइव स्टॉक, लोकल गवर्नमेंट और महकमा ट्रांसपोर्ट अलर्ट हैं। लाहौर बोर्ड में दाखिला फीसों में बड़े घपलों का इंकशाफ। नवी जमात के 2000 से ज्यादा तलबा का रिजल्ट रोक लिया गया। बोर्ड मुलाजमीन ने बच्चों से पैसे लेने के बावजूद फीस जमा न करवाई। तलबा रिजल्ट कार्ड के लिए हजारों रुपए जुर्माना अदा करने पर मजबूर। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नजीर ने 27 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। करप्शन में मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। शहर में 1500 गैरकानूनी बगैर नक्शा तामीरात का इंकशाफ। रिपोर्ट में सिर्फ 445 तामीरात की निशानदही। प्लानिंग विंग की ऑडिट रिपोर्ट ने अफसरान का भांडा फोड़ दिया। दाता गंजबख्श टाउन और समनाबाद जोन में 65, इकबाल टाउन में 28, निस्तर टाउन में 69 गैरकानूनी तामीरात का इंकशाफ। गुलबर्ग में 13, शालामार में 47, अजीज भट्टी जोन में 51, रावी जोन में 57 और वहगा में 50 गैरकानूनी तामीरात हुई। सिर्फ 55 इमारतों को सील किया गया। नैब का मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को खत। रियासती जमीनों के सौदों की जांच पड़ताल होगी। नैब ने कानूनी दस्तावेजात तलब कर ली। कवानीन, रूल्स और नोटिफिकेशन फराहम करने की हिदायत। रियासती जमीनों की तफसीलात भी मांग ली गई। अलॉटमेंट, कब्जा और इस्तेमाल की रिपोर्ट तलब। मजाज अफसर की तस्दीक शुदा नकूल 5 रोज में जमा कराने की हिदायत। नैब ने लैंड डायरेक्टोरेट कायम कर दिया। पंजाब हुकूमत का हदफ रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों की तकमील। 1240 अरब के तारीख साज बजट का तारीख साज इस्तेमाल। दस्तावेजात के मुताबिक बजट मंजूरी के 53 दिनों में तरक्याती मंसूबों के लिए 554 अरब 12 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी गई। जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 427 अरब 31 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए। नए तरक्याती मंसूबों के 21 अरब 13 करोड़। वज़ीर आला के स्पेशल मंसूबों के लिए 105 अरब 50 लाख के फंड्स की मंजूरी दी गई। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास। मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 5 अरब 11 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। लाहौर में थीम पार्क की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी। चकवाल में सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए 1 अरब 37 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। मरी में स्काई वॉल ब्रिज की तामीर के लिए फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 7 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी। नीला गुंबद एरिया की अपग्रेडेशन और जेर जमीन पार्किंग सहूलत देने का प्लान। टीपा ने नीला गुंबद की अपग्रेडेशन के लिए 6 कंपनियों को प्री क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वालिफिकेशन में कंपनियों का मयार जांचने के बाद टेंडर अवार्ड किया जाएगा। नीला गुंबद अपग्रेडेशन मंसूबे में 4 कंपनियों ने जॉइंट वेंचर के तहत कागजात जमा करवाए। मंसूबे के लिए 1 अरब 65 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। जेर जमीन पार्किंग के लिए B1, B2 और B3 फ्लोर तामीर किए जाएंगे।
9 मई के केसेस में मतलूब अलीमा खान के बेटे शाहरेज का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दूसरे बेटे शेरशाह को भी हिरासत में लिए जाने की इतलात। खानदानी जराये के मुताबिक अलीमा खान के दूसरे बेटे शेरशाह खान को उनकी रिहाइशगाह के करीब से हिरासत में लिया गया। सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने अलीमा खान के बेटे की गाड़ी रोकी और जबरदस्ती उठाकर ले गए। बेटे की गिरफ्तारी के वक्त गाड़ी अलीमा खान के शौहर चला रहे थे। हाईकोर्ट का पंजाब हुकूमत को सेफ सिटीज अथॉरिटी के तमाम कैमरे फाल करने का हुक्म। सेफ सिटी अथॉरिटी किसी इनफरादी फर्द को वीडियोस फराहम करने का मजाज नहीं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। अदालत ने सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से खातून को शौहर की गिरफ्तारी की वीडियोस फराहम न करने के इकदाम को दुरुस्त करार दे दिया। नासरा इशफाक की दरख्वास्त पर 21 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। मुलजमान की अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाकतों का सिलसिला जारी। सीसीडी के नॉन स्टॉप मुकाबले। फैक्ट्री एरिया में सीसीडी डिफेंस का मुबैना पुलिस मुकाबला। मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस 2 ज़ेर हिरासत मुलजमान हलाक। पुलिस टीम मुलजमान मून और हफीज को रिकवरी के लिए ले जा रही थी। वाल्टन रोड के करीब मुलजमान के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। साथियों की फायरिंग से दोनों ज़ेर हिरासत मुलजमान मारे गए। लाशें जनरल अस्पताल के मुर्दाखाने मुंतकिल। सब्जाजार में AVLS इकबाल टाउन पुलिस का भी मुबैना मुकाबला। कार चोर जख्मी हालत में गिरफ्तार, अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम की शनाख्त राशिद के नाम से हुई। सीसीडी जराये के मुताबिक मुलजिम राशिद कार चोरी की वारदातों में पुलिस को मतलूब था। रेलवे लाहौर डिवीजन शोबा प्रॉपर्टी एंड लैंड की मुबैना गफलत। रेलवे रिहायशी कॉलोनियों में 2-3 मंजिला इमारतों का इंकशाफ। रेलवे सिंगल कॉलोनी में कब्जा माफिया सरगर्म, अफसरान खामोश। जराये के मुताबिक रेलवे कवानीन के मुताबिक रिहायशी कॉलोनियों में तामीरात पर पाबंदी है। सरकारी घरों की साख तब्दील नहीं की जा सकती। साबिक डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अली नुसरत पर गैर कानूनी तामीरात और सहूलतकारी के इल्जाम। DGLDA का अली नुसरत के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने का फैसला। चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर फैसल मसूद कुरैशी इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। अली नुसरत के दौर की तमाम गैर कानूनी तामीरात का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। पंजाब हुकूमत और महकमा हाउसिंग का अली नुसरत की मअतली का ऐलान 13 अगस्त को किया गया था। दी रानी प्रोग्राम में दरख्वास्तों की वसूली का अमल तेजी से जारी। वजीर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट कहते हैं, इज्तिमाई शादियों के लिए अब तक 5540 दरख्वास्तें मौसूल हुई। रवा साल इज्तिमाई शादियों का हदफ 5000 कर दिया गया है। पंजाब भर में सितंबर से इज्तिमाई शादियों की तकारीब का आगाज कर दिया जाएगा। दरख्वास्तों की वेरिफिकेशन में मुकम्मल शफाफियत को बरकरार रखा जा रहा है। सूबाई वज़ीर सेहत और एमरजेंसी सर्विसेज ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर और अफसरान की शिरकत। इजलास में रहीम यार खान हादसे में शहीद रेस्क्यूअर्स के लिए दुआई मग़फ़िरत की गई। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था, शहीद रेस्क्यूअर्स ने शहरियों की जान बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। 260 कश्तियों के जरिए 16,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक फेज 3 के मैनेजर के लिए ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ख़ुसूसी शिरकत। सेशन में 19 अजला के CO हेल्थ और 700 से ज़ायद हेल्थ मैनेजर्स भी शरीक हुए। क्लिनिक मॉडल, SOPs और EMR सिस्टम बारे ब्रीफिंग की गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर्स को माशी तौर पर मुस्तहकम करेगी। PHA पंजाब का ग्रीन लेगेसी इनिशिएटिव के उन्वान से निजी होटल में ग्रैंड डायलॉग। एथोपिया के सफीर जमाल बकर अब्दुल्ला की खसूसी शिरकत। वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने एथोपियन वक्त को खुशामदीद कहा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए एथोपियन हुकूमत का ताउन जारी रखने का ऐलान। एथोपियन सफीर का मरियम नवाज की शजरकारी मुहिम पर खराज तहसीन।
वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास वासा के मरकजी दफातर सेंट्रल कंप्लेंट मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तश्कील समेत मुतादिद अमूर पर गुफ्तगू। बिलाल यासीन बोले, मौजूदा हालात के पेश नज़र तमाम वासास डीसेल्टिंग मुहिम को तेजी से जारी रखें। नई वासास के क़याम और फालियत बारे आगाही मुहिम वक्त की अहम ज़रूरत है। डीजी फूड आसिम जावेद का इंटीगो रोड पर नाकिस घी सप्लाई करने वाली फैक्ट्री के खिलाफ ऑपरेशन। सैंपल फेल होने पर मारूफ ब्रांड के घी का 81,000 किलो तैयार स्टॉक तलब। साबका हिदायत पर अमल न करने पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। डीजी फूड आसिम जावेद बोले, बनास्पति घी का मयार पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकर्रर करदा मयार के मुनाफी पाया गया। अशिया खरुनोश के मयार में कमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड मेहनत कशों के लिए खुशखबरी। पंजाब सोशल सिक्योरिटी ने हज 2026 के लिए दरख्वास्तों की वसूली का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। फॉर्म वेबसाइट और सोशल सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट से मिल सकेंगे। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अगस्त मुकर्रर। फार्मर्स की जांच पड़ताल के बाद अहलियत के हामिल खुशनसीब मेहनत कशों का बजरिया कुलंदाजी इंतखाब किया जाएगा। आइंदा साल 10 मेहनत कश हज की सादत हासिल कर सकेंगे। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी वुमेन टीम को हतमी शक्ल दे दी गई। टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। इवेंट के लिए कौमी टीम का ऐलान 25 अगस्त तक होगा। ज़राए के मुताबिक जनूबी अफ्रीका वुमेन्स के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भी टीम का ऐलान किया जाएगा। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 30 सितंबर से इंडिया और श्रीलंका में खेला जाना है। पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन्स वनडे सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तानी एम्पायर सलीमा इम्तियाज पहली बार वनडे इंटरनेशनल में एम्पायरिंग करेंगी। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसैक भी एम्पायरिंग के फराइज सर अंजाम देंगी। हुमैरा फराह रिजर्व एम्पायर नामजद। तारिक रशीद ऑन फील्ड एम्पायरिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अली नकवी बतौर मैच रेफरी जिम्मेदारियां निभाएंगे। सीरीज 16 से 22 सितंबर तक कज़ाफी स्टेडियम में खेली जाएगी। और जनूबी अफ्रीका ने 2027 वर्ल्ड कप के वेन्यूज का ऐलान कर दिया। 2027 वर्ल्ड कप के 54 में से 44 मैचेस जनूबी अफ्रीका में खेले जाएंगे। जनूबी अफ्रीका के 8 वेन्यूज वनडे वर्ल्ड कप के मैचेस की मेजबानी करेंगे। वर्ल्ड कप के बाकी 10 मैचेस की मेजबानी जिम्बाब्वे और नमीबिया करेंगे। नमीबिया पहली बार मेगा इवेंट की मेजबानी करेगा।